So, we are going to start the long form of periodic table. So, let's discuss this topic. और उसके बाद फिर हम अपनी जनरलाइजेशन की तरफ आएंगे और फिर हम उसको समराइज फॉर्म में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। रीडिंग इसके बाद बुक की आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि अब जो मैं पढ़ाऊँगा चीज़ें इसके बाद दैट विल बी कॉन्सेप्चुअल और वो मुझे खुद पढ़ानी पड़ेंगी विदाउट बुक। सो वी हैव लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर इन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, जैसे हमने पढ़ा कि एटॉमिक नंबर ही इसके ऊपर डिपेंड करता है एलिमेंट्स की पीरियोडिक फंक्शंस को डिफाइन करने की नहीं है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लाइज इन द फैक्ट दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज बेस्ड अपॉन द एटॉमिक नंबर, और उसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी एटॉमिक नंबर पर बेस्ड करती हैं। सो द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स, जो कि राइट जाने पर या फिर नीचे जाने पर इंक्रीज होते हैं पीरियोडिक टेबल में, शोज द पीरियोडिसिटी यानी कि रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। मैंने बताया था पीरियोडिसिटी का मतलब रिपीट केमिकल प्रॉपर्टीज का होना कुछ टाइम के बाद। In the electronic configuration of the elements that leads to the periodicity in their properties. Hence the arrangement of elements based on the electronic configuration. So अब जो elements की arrangement है उनकी electronic configuration के ऊपर जो based हुई हुई है वो एक long form of periodic table बना देती है। What does this long form periodic table mean? तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। सो बल्कि अभी पढ़ लेते हैं, कोई मसला नहीं है। सो ये टेबल हमारे सामने है तो इसमें जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का मतलब है इसमें पीरियड्स हैं। पीरियड्स आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइंस जो आती हैं इस तरफ हम पीरियोडिक टेबल पे हम पढ़ चुके हैं। तो जब फर्स्ट पीरियड में हमने याद करें, हमने अगर हम पीरियोडिक टेबल को अपने सामने रखें तो हमने ये पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पीरियड में हमने हाइड्रोजन और हीलियम पढ़ा था। सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन और नियॉन, ये पीरियड्स में हैं। तो हॉरिजॉन्टल रॉज में पीरियड्स कहलाते हैं, हमने पढ़ा था। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड नंबर 1 है दैट इज़ द शॉर्ट पीरियड। पीरियड नंबर 1 इज़ नोन एज द शॉर्ट पीरियड। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन और लिथियम। रेंज इनकी एटॉमिक नंबर्स की क्या है? हाइड्रोजन का 1 होता है और हीलियम का होता है 2, यानी कि इंक्रीज़ हो रहा है, ये बात याद रखना। सेकंड पीरियड में अगर हम बात करें दैट इज़ द नॉर्मल पीरियड। तो सेकंड पीरियड जो नॉर्मल पीरियड है यानी कि मॉडरेट है, ना ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है, तो इसमें अगर हम चेक करें कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट्स सामने आते हैं तो सेकंड पीरियड में हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो सेकंड पीरियड हमारे पास नॉर्मल पीरियड है और इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स हैं और इसमें जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ फ्रॉम 3, यानी कि लिथियम का 3 है और आगे तक आपका जाकर 10 तक जा रहा है। तो ये इसी के साथ साथ पीरियड नंबर 3 भी नॉर्मल पीरियड है। इसमें भी आपके 8 इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स हैं, मगर इसका जो एटॉमिक नंबर है 11 से लेकर 18 जा रहा है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल में हमेशा एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा। तो उसको हम बात, जैसे कि लिथियम का 3 है, फिर इसका 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नियॉन का है, फिर 11 सोडियम का है, 11 से लेकर आर्गॉन आपका 18 तक है। तो ये पीरियड आपके नॉर्मल पीरियड में आते हैं दोनों। नाम याद होना चाहिए और दूसरा इसी के साथ साथ ये बात भी याद होनी चाहिए कि इस नॉर्मल पीरियड में या शॉर्ट पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, मगर उसका हम अभी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, तो आपको याद हो जाएगा। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड है असल में लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे लॉन्ग पीरियड्स, इन दोनों में 18 एलिमेंट्स हैं। 19 टू 36 पीरियड 4 में है और 37 टू 54 आपका पीरियड 5 में है। ठीक है, चेक कर लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। जैसे कि आपके पास पोटेशियम, कैल्शियम, और ये आपका यहाँ से लेकर आपका क्रिप्टॉन तक आ गया। इसी तरह रुबेडियम से लेकर आपका जिनॉन तक आ गया। तो ये आपके फोर्थ, फिर आगे 5 आप खुद निकाल लोगे पीरियड कौन से एलिमेंट्स हैं, वो आप खुद पढ़ लेना 5 पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। 6 और 7 पीरियड वेरी लॉन्ग पीरियड, ओ माय गॉड, यानी कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 32 हैं 6 के अंदर और एटॉमिक नंबर है 55 से लेकर 86 तक। मगर वेरी लॉन्ग पीरियड में जो 7th आपका पीरियड है ना, ये असल में अभी तक जो है ना अनडिटरमिंड है। अभी तक इसके एलिमेंट्स जो हैं डिस्कवर किए जा रहे हैं। तो 7 पीरियड की, जिसको वेरी लॉन्ग पीरियड है, तो ये 32 उसमें एलिमेंट्स हैं जो कि अभी तक डिस्कवर किए गए हैं, बाकी भी हैं इसमें जो अभी तक नहीं डिस्कवर किए गए। और इसके एटॉमिक नंबर 87 से लेकर 1118 ऑनवर्ड्स है। यानी कि पीरियड 7 अगर हम देखें, 6 तो ये रहा, 7 ये देखो, ये इसके बाद भी ये आपका पूरा चल रहा है। तो ये एक वेरी लॉन्ग पीरियड है, तो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं इसमें वो हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, सो देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट दैट ऑल।
सो द हॉरिजॉन्टल रॉज ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स, हम पढ़ चुके हैं. द एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, हम पढ़ चुके हैं. कंटिन्यूसली चेंजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी, जब वो इलेक्ट्रॉनिक नंबर चेंज करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी चेंज करेगी अलॉन्ग अ पीरियड. अलॉन्ग अ पीरियड यानी कि सो एज अ रिजल्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड आर कंटिन्यूसली चेंजिंग. जब एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन चेंज कर रही है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एटॉमिक नंबर तो आपके जाहिर सी बात है उसकी पीरियोडिसिटी को ही चेंज कर देंगे. सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अच्छा, अब बड़ी मज़े की बात है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? वैलेंस का मतलब क्या होता है? वैलेंस का मतलब होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का शेल. यानी कि हमने पढ़ा था ना, फर्स्ट शेल, के शेल, एल शेल. अब फॉर एग्जांपल किसी में सिर्फ एल ही शेल है, उसके इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में है, एम शेल तक नहीं है क्योंकि उसके एल शेल में सारे इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं. तो एल शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे. और एल शेल इज़ द वैलेंस शेल जो कि बाहर की तरफ होता है. आउटर मोस्ट शेल कौन सा? वैलेंस शेल. और द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो वो डिसाइड करते हैं पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट, पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ पीरियड. ओके, उसकी पोजीशन एलिमेंट की पीरियड के अंदर किस तरह आएगी वो कौन डिसाइड करता है? एटॉमिक नंबर? नो. पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इज डिसाइडेड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन. बच्चे इसमें कंफ्यूज आते हैं और पेपर में एटॉमिक नंबर टिक करके आ जाते हैं. जब भी कहते हैं बुक की लाइन्स को सही तरह पढ़ना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, एलिमेंट्स विच हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल ऑक्यूपाइज द लेफ्ट मोस्ट पोजिशन इन द रिस्पेक्टिव पीरियड्स. लेफ्ट मोस्ट का मतलब पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड है आपकी, ये वाली, इसमें इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करेंगे जिनका आपका वैलेंस शेल, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है सिर्फ. ठीक है, अच्छा जनाब, आगे बढ़ जाते हैं. तो सच एज अल्कली मेटल्स. अब अल्कली मेटल्स क्या होते हैं? अभी सिर्फ याद रखो अल्कली मेटल्स, वो मैं बाद में बताऊंगा क्या होते हैं. अल्कली मेटल्स का हमने एक नाम दे दिया कि उनके अंदर फर्स्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है एक, यानी कि खाली. Similarly, the elements having 8 electrons in their valence shells such as the noble gases. noble gases आपको पता है, बड़ा कॉमन सेंस वाली बात है. पीरियोडिक टेबल में जो ये आपके पास वेट अ मिनट, बल्कि एक साथ ही बता देता हूँ मैं, खामा का बाबा कौन बताए. ये जो आपके पास ये वाला ग्रुप है ना, लास्ट वाला, ओके, ग्रुप नंबर 18, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, आपके पास आई थिंक इट इज़ रेडॉन. ओके, एंड ये ओ जी एक अलग इसका नाम है, मुझे नाम इस वक्त जहन में नहीं आ रहा. तो ये आपके पास हम कहते हैं नोबल गैसेस. नोबल गैसेस का मतलब होता है ये इनर्ट होती हैं. इनर्ट का मतलब क्या होता है? इनर्ट का मतलब जो किसी से मिलने में कोई ताल्लुक़ नहीं रखती. वो कहती हैं भाई हमारी अपनी दुनिया है, हमारे साथ कोई रिएक्शन नहीं करवाओ. इसलिए मैंने नोबल गैसेस कहते हैं बिकॉज दे आर इनर्ट. अलग ही रहती हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, स्टेबल रहती हैं. तो अल्कली मेटल्स क्या होते हैं? जिनका सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है. ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. पीरियड वाले की बात नहीं कर रहा मैं. ये जो ग्रुप 1 है ना, ग्रुप वर्टिकल रॉस, इसे हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस. अल्कली मेटल्स. और ये जो ये ग्रुप 2 में है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इनको हम पता है क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. बल्कि मैं इतना पागल हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है अल्कली मेटल्स कौन है, ये वाले, दिस वन, ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं. ठीक है. अच्छा, इसमें एक बड़ी मज़े की बात है, हाइड्रोजन अल्कली मेटल में नहीं आता. हाइड्रोजन अलग नहीं आता. देखो ये आपको सिंबल बना हुआ है ना, ये कलर बना हुआ है पीच टाइप, तो ये पीच टाइप ये रहा, लिथियम, सोडियम, तो ये सब अल्कली मेटल्स हैं. तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से होते हैं? ये ऑरेंज वाले, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम, तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं. तो याद रखना कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कौन से एलिमेंट्स आते हैं और अल्कली मेटल्स में कौन से आते हैं और नोबल गैसेस में कौन से आते हैं. अभी फिलहाल इन तीनों की बात याद रखो. ग्रुप्स में ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप 18 नोबल गैसेस. अब ये 3 चीज़ें याद रखना. ठीक है, 3 चीज़ों के साथ चौथी भी कर लो. फिर एक काम करो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपका ये लास्ट 2 को तो खैर निकाल ही दो. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके कहलाते हैं हैलोजेंस. ये रखा हुआ ग्रीन में. ये जब भी मैंने कहा था ये पीरियोडिक टेबल मैंने बड़ी ज़बरदस्त निकाली, इसमें हर चीज़ के बारे में लिखा हुआ है. नोबल गैसेस कौन सी हैं? वाइट कलर वाली, ये रही. हैलोजेंस कौन से हैं? ग्रीन कलर वाले, ये रहे. अल्कली मेटल्स कौन से हैं सिवाय हाइड्रोजन के? ये रहे. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से हैं? ये रहे.
तो अब हम इसके बारे में और डिटेल में जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगी ये चीज़ें, मगर आपको अभी से याद करना शुरू कर देना चाहिए. सो ऑलवेज ऑक्यूपाइज द राइट मोस्ट पोजिशन द रिस्पेक्टिव पीरियड्स. 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं नोबल गैसेस के पास, यानी कि ज़्यादा हैं तो राइट पर होंगे. कम किसके पास है? अल्कली मेटल्स, तो वो कहाँ पर थे? लेफ्ट में थे, याद रखना. डिसाइड कौन करता है पोजीशन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन करता है एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल के अंदर. द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स. ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप 7 जो है आपके पास हेलोजेंस, ग्रुप 8 जो है आपके पास, सॉरी 18 जो है आपके पास दैट आर नोबल गैसेस. These groups are numbered from left to right as from 1 to 18. 1 बोलें तो अल्कली मेटल्स, 18 बोलें तो नोबल गैसेस. द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप डू नॉट हैव कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स. अब बड़ी मजे की बात है, इन ग्रुप्स में जो है ना एटॉमिक नंबर बढ़ नहीं रहे. अच्छा, रादर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इंक्रीजेज विद इरेगुलर गैप्स. असल में हमने पीरियड्स में पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर जो है ना बढ़ रहा है, मगर ग्रुप में ये सीन है. पीरियड तो हमने बता दिया हॉरिजॉन्टल रॉज हैं ये इस तरफ वाली, मगर जो ये ग्रुप्स हैं ना ये डाउनवर्ड वर्टिकल, इसमें इरेगुलर यानी कि ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, तीसरा बढ़ रहा है, चौथा कम हो रहा है. मतलब इरेगुलर गैप्स हैं, अलग अलग तरीके से बढ़ रहे हैं. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ग्रुप्स की नहीं है. बट द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप हैव सेम सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, किसके पास सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है? जिसका ग्रुप सेम होता है. अगर लिथियम और हाइड्रोजन आपके पास जो हैं क्या कहते हैं, जो उनके एलिमेंट्स जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में होते हैं और जो ग्रुप में होते हैं, एक ही ग्रुप में होते हैं, उनके सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है. यानी कि फॉर एग्जांपल सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल. कैसे? देख लो. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स यानी कि अल्कली मेटल्स हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल. अब चाहे वो लिथियम में हो, चाहे वो सोडियम में हो, चाहे वो आपका जो है पोटेशियम में हो, सबके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा. सिमिलरली ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिसमें आपका आ गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह, हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल. इट इज़ द रीज़न ड्यू टू विच एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो इस वजह से उनके पास सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बिकॉज उनकी सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, बिकॉज ऑफ द सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. सो साइलेंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के कुछ फीचर्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर की बड़ी डिटेल के अंदर जाएंगे कंसेप्चुअल बातों के ऊपर. दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रॉस कॉल्ड पीरियड्स. कितने पीरियड्स होते हैं हमारे पास? 7 होते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. लॉन्ग कौन से हैं, शॉर्ट कौन से हैं, नॉर्मल कौन से हैं, वेरी लॉन्ग कौन से हैं, हम पढ़ चुके हैं. फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन और लिथियम. सेकंड एंड थर्ड पीरियड कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स, दोनों में ईच. फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स में आपके पास जो कि लॉन्ग पीरियड्स होते हैं 18 एलिमेंट्स हैं. सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं जो कि वेरी लॉन्ग पीरियड है, और सेवन पीरियड में भी वेरी लॉन्ग पीरियड है, और उसके पास 23 एलिमेंट्स हैं और वो इनकम्प्लीट है. मैंने बताया था अभी तक कुछ हमारे एलिमेंट्स डिस्कवर ही नहीं हुए. एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज. ओ माय गॉड, एमसीक्यू आया, एलिमेंट्स ऑफ डैश शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज. पीरियड्स आर ग्रुप्स, जाहिर सी बात है पीरियड्स. एलिमेंट्स ऑफ डैश शोज सिमिलर प्रॉपर्टीज. ग्रुप्स, ग्रुप ना, ग्रुप के हमेशा सिमिलर प्रॉपर्टीज देते हैं. क्यों? बिकॉज सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्यों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक ही होता है, मतलब सेम होता है. किसी में एक है तो एक है, दो है तो दो है. There are 18 vertical columns in the periodic table numbered from 1 to 18, यानी कि alkali metals to noble gases from left to right, which are called groups. The elements of a group show similar chemical properties. Elements are classified into 4 blocks. Oh my god, now the very important term. Elements हमारे पास 4 blocks के अंदर consider किए गए हैं, depending upon the type of the subshell which gets the last electron. अब ये बात मेरे ख्याल से बच्चों को समझ नहीं आएगी कि यार ये मतलब क्या बात है लास्ट वाली, के एलिमेंट जो है 4 ग्रुप ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर दिए गए, डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ सबशेल, वो सबशेल जो इलेक्ट्रॉन पाता है. तो कौन सा सबशेल भाई? अच्छा चलो, मैंने पढ़ाया था शेल और सबशेल का डिफरेंशिएट एटॉमिक स्ट्रक्चर में. सबशेल कौन से थे? एस एस आपका एस सबशेल, आपका पी सबशेल, आपका डी, आपका एफ सबशेल, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी. तो इसी तरह एस ब्लॉक एलिमेंट्स,
पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये कहाँ से निकला है ये चीज़? ये चीज़ निकली है पीरियोडिक टेबल से। आओ देखते हैं इस तरफ। तो अगर मैं उस पिक्चर को बल्कि यहाँ ले आऊँ तो आई थिंक आपको ज़रा ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ये पीरियोडिक टेबल का मतलब एस ब्लॉक कौन से हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं। सो या वी हैव एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं आपके पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले हैं, यानी कि अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके आ गए बोरॉन वाली फैमिली, 13 ग्रुप आ गया। 14 ग्रुप आ गया कार्बन फैमिली, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड और आपका अदर एलिमेंट्स। 15 ग्रुप में आपका आ गया, यानी कि पी ब्लॉक में ही आ गया आपका नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, आपका जो है अदर आपके एलिमेंट्स आ गए। 16 ग्रुप में आपके पास आ गया पी ब्लॉक में ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, बाकी आपके अदर एलिमेंट्स। और जो है आपका ओके देन वी हैव 17 ग्रुप में आपके पास आ गया फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। और 18 में आपका आ गया जो है क्या कहते हैं हीलियम नियॉन आर्गॉन क्रिप्टॉन जिनॉन और आपका अदर एलिमेंट्स। अच्छा, अब बच्चों को होती है कन्फ्यूजन कि भाई ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है, एफ ब्लॉक क्या है। देखो अभी मैंने आपको बताया एस ब्लॉक के, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपको मैंने बताया, सॉरी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से हैं? ये ये आपके पास हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें आपके पास स्कैडमियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल, तो ये सारे डी ब्लॉक में आपके एलिमेंट्स आते हैं। और एफ ब्लॉक आपके एलिमेंट्स ये सीरीज़ दी हुई है। सो एफ ब्लॉक में आपके जो एलिमेंट्स हैं दैट इज़ लेंथेनॉइड सीरीज़ और एक्टिनॉइड सीरीज़। लेंथेनॉइड सीरीज़ में आपके ये सारे एलिमेंट्स आ गए जो कि एफ ब्लॉक में हैं। एक्टिनॉइड सीरीज़ में आपके ये वाले एलिमेंट्स आ गए। तो दिस इज कॉल्ड द डिमार्केशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स को आगा खान वालों ने कहा है कि पीरियोडिक टेबल की डिमार्केशन कराना बताएं। डिमार्केशन यानी कि पीरियोडिक टेबल को एस पी डी एफ ब्लॉक में समराइज करने की एबिलिटी बच्चे में हो सके। ठीक है ना? तो अब एस ब्लॉक में कौन से आते हैं, पी ब्लॉक में कौन से आते हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए याद करने का नियम। अगर मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग याद कर सकते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। अगर आप लोग नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं है, अभी हम आगे चीज़ें पढ़ेंगे उससे इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगी ये चीज़ें। दैट इज़ नॉट अ बिग डील। So, in SLO, we have given that state modern periodic law. ओके, सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो मैं उसको ज़रा डेफिनेशन में लिख दूँ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of the elements are the periodic function of their atomic numbers। तो अब इसकी पूरी कहानी क्या है, क्या होता है, वो हम डिस्कस पूरी कर चुके हैं कि किन फैक्टर्स पर है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है, रेगुलर इंटरवल्स के बाद उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं और पीरियोडिसिटी है, अरेंजमेंट है, वो सब डिस्कस कर चुके हैं। सो पीरियड और ग्रुप्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट क्या होता है ऐसे लोग में, तो हम उसको भी सामने ले आए हैं। दैट पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल रॉस इन द टेबल पीरियोडिक टेबल, ग्रुप्स आर वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल। Elements within a period have the same highest principal energy level. Elements within a group share the same number of valence electrons. This is the most important part. हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सेम रहते हैं ग्रुप के अंदर, मगर जो पीरियड के अंदर हैं डिफरेंट रहते हैं, उनकी एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट रहते हैं और उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट रहते हैं। तो जो पीरियड में आपके पास एलिमेंट्स होते हैं उनके पास
सेम हाईएस्ट प्रिंसिपल एनर्जी लेवल होता है। प्रिंसिपल एनर्जी लेवल इज़ द टर्म जिसको हम आपको जैसे कि एन हमने बनाया था, वन आपको एन से डिनोट करते हैं प्रिंसिपल एनर्जी लेवल को, दैट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो इनके पास सेम रहता है ये प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। टिपिकली हैव अ वेरिएबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, विद द फर्स्ट पीरियड हैविंग ओनली 2 एलिमेंट्स, यानी कि चेंजिंग एलिमेंट्स होते हैं, किसी के पास 2 होते हैं, किसी के पास 32 एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप्स में जनरली कंसिस्ट नंबर ऑफ एक ग्रुप्स के अंदर कंसिस्टेंसी रहती है। कंसिस्टेंसी मतलब 8 हैं तो 8 रहेंगे, 18 हैं तो 18 रहेंगे। 7 पीरियड्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ग्रेजुअली चेंज व्हेन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, हम पढ़ चुके हैं। मगर ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स विद द सेम ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ द सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। So inshallah the next lecture will be gonna moving towards the most conceptual topic of this chapter.